कि हम नहीं आएंगे बार बार। वहाँ के सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि साहब आपने ऐसा क्यों कहा। तो उन्होंने कहा कि शायद आप लोगों के पास बहुत समय होगा, लेकिन इस जीवन का क्या, मेरे पास समय कम है, आज मैं उपलब्ध हूँ, मेरे पास आइए। और मैं हमेशा यहाँ आता नहीं रहूँगा, यहाँ क्या इस धरती पे ही हमेशा मिलता नहीं रहूँगा। आज इस आयोजन का उद्देश्य भी शिव के शिष्य जो इस धरती पे आए और जिनको धरती के लोगों ने प्यार से, आदर से, अदब से कहा हमारे वरण गुरु ठाता, हमारे बड़े गुरु भाई। आज भी बिहार के कुछ स्थानों पे पुराने समय के जो गुरु भाई गुरु बहन हैं वो आज भी साहब को संबोधन देते हैं बड़े गुरु भाई। इसमें न जाने कितनी अदब, कितनी इज्जत, कितनी श्रद्धा और सम्मान छुपाकर वो बोलते हैं। और ये रिश्ता जो उन्होंने बनाया है वो मात्र इसी के लिए है कि जिन शिव को उन्होंने अपना गुरु बनाया था वो शिव इस दुनिया के प्रत्येक दिलों में स्थापित हो जाए, हर दिल में स्थापित हो, हर दिल में उस शिव की गूंज हो। आपने अभी सुना शिव शिष्यता की पृष्ठभूमि, व्याप्ति और प्रयोजन पे भाई सुरेंद्र जी आपको बता रहे थे। कल रात्रि में इसी मैदान में हम लोग आए थे और हम लोगों ने उस दिन को याद किया जिस दिन इस कोलकाता में साहब और दीदी पधारे थे अपने गुरु शिव का संदेश लेकर। 27 जनवरी 2001 उस महोत्सव में कल मैंने पूछा कि कितने लोग थे, तो लोगों ने कहा कि 150। तो हम लोगों ने कहा कि बहुत थे, कम नहीं थे उस समय के अनुसार, क्योंकि इस धरती पे जब पहला शिव गुरु महोत्सव साहब हेमराजन जी ने किया था वो गढ़ बरुआरी के शमशान में किया था। और उस धरती पे जब शिव गुरु महोत्सव का आयोजन हुआ था तो उस आयोजन में आप जानते हैं कितने लोग थे। पहले शिव गुरु महोत्सव में मात्र 13 लोग थे, मात्र। और उस जगह पर बैठकर साहब ने कहा था कि आज जो ये 13 शिव के शिष्य हैं, आने वाले समय में ये 13 करोड़ होंगे। लोगों ने विश्वास नहीं किया, लोगों ने कहा कि यहाँ तो एक शिव शिष्य नहीं हो रहा है, नहीं बन पा रहा है, कल को इतने लोग होंगे, ये विश्वास नहीं होता। लेकिन ये हम लोगों की अनुभूति है, हम ही नहीं काफी लोग इस बात के साक्षी हैं कि साहब ने जो भी कहा वो हुआ जरूर, चाहे उस समय हुआ हो चाहे कुछ समय के बाद हुआ हो। तो आज पूरे भारत भूखंड में शिव गुरु की शिष्यता व्यापक होती चली गई है, विस्तार पा रही है। और उसी कड़ी में आज ये शिव गुरु महोत्सव का आयोजन किया गया है कोलकाता में। हमारी दीदी नीलम आनंद जी शिवलीन हुई थी 17 जून 2005 में और हमारे बड़े गुरु भाई, हमारे वरण गुरु भ्राता वो शिवलीन हुए 4 सितंबर 2022 को। अपने जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने भी सिर्फ शिव की ही बात की, दीदी नीलम आनंद जी ने भी सिर्फ शिव की ही बात की। और उन्होंने ये प्रमाणित किया अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से कि जो शिव का शिष्य होता है वो इस धरती पे आता है जरूर, लेकिन इस धरती पे
जो भी उसके पास है वो बिखेर कर, वो सबको देकर और चला जाता है। लेकिन साहब ने एक बार कहा था कि जो ऊर्जा शिव की इस धरती पे आ जाती है वो फिर लौटती नहीं है। और शिव के शिष्य के रूप में उनके रूप में जो ऊर्जा इस धरती पे उतरी, वो हमारी अनुभूति है, हमारा विश्वास है कि वो ऊर्जा, शरीर जरूर खत्म हुआ है लेकिन वो ऊर्जा कहीं नहीं गई। वो लगातार हम लोगों को संबल दे रहे हैं, लगातार हम लोगों को इस रास्ते पे चला रहे हैं। और उनका जो संकल्प है कि शिव ही हमारी गति है, शिव ही हमारे गुरु हैं, शिव ही हमारे सब कुछ है, ये लगातार लोगों के दिल में गहराता चला जा रहा है। आज ही नहीं, आने वाले कई मनवंतरों तक ये विधा चलती रहेगी। जब भी इस धरती पे शिव के गुरु स्वरूप की बात आएगी, शिव के शिष्य हरिंदरानंद साहब और दीदी नीलामानंद जी की आवाज उसके साथ गूंजती रहेगी। जब दीदी नीलामानंद जी शरीर में थी, उनसे किसी ने कहा कि आप साहब को कहिए ना कोई घर बनाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि शिव शिष्यों का दिल ही मेरा घर है, मुझे किसी और घर की जरूरत नहीं। साहब से एक बार लोगों ने यही कहा तो साहब ने कहा कि अच्छा बताओ, एक घर बनाकर मैं क्या करूंगा? क्या जितने भी शिव शिष्य के रूप में हैं इस धरती पे, उनका घर मेरा घर नहीं है? क्या वहां मुझे रहने को नहीं मिलेगा या वहां भोजन नहीं मिलेगा? तो जब संसार में इतने घर पहले से है तो एक नया बनाकर और क्या करना है? देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने कही। बात तो हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन हम लोग समझते कितना है। उन्होंने शिव से जुड़ने के लिए रास्ता बनाया, एक ऐसा रास्ता जिसका नाम उन्होंने दिया राजमार्ग, शिव का राजमार्ग। जैसे आप यहाँ की पतली पतली सड़कों से निकलकर जब मुख्य मार्ग पे आते हैं तो आप देखते होंगे कि आपकी गाड़ियाँ लगातार चलने लगती हैं, ट्रैफिक जाम नहीं होता, कहीं कोई अवरोध नहीं है, कहीं कोई बाधा नहीं है। साहब ने यही बताया कि आप अपने जीवन के पगडंडियों से निकलकर उस मुख्य मार्ग पे आइए, उस मुख्य धारा पे आइए, शिव की तरफ जो धारा जाती है, शिव की तरफ जो रास्ता जाता है। और ये सच है, अभी जो भाई कह रहे थे कि कारवां बनता चला गया, साहब अकेले ही चले थे। साहब अकेले ही चले थे और जब उन्होंने शिव को गुरु बनाया था तो कोई उनके साथ नहीं था। धीरे 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 लोग आते चले गए, कारवां बनता चला गया। मैंने कहीं पढ़ा था कि लाख तूफान आते हैं, लाख तूफान आए, लेकिन ये दिया जलता रहा। साहब के जीवन में, एक शिव शिष्य के जीवन में सारे झंझावात आए, सारी परेशानियां आई, सारी समस्याएं आई, लाख तूफान आए, मगर ये दिया जलता रहा। नजर मंजिल पर थी, इसीलिए ये कारवां चलता रहा और आज भी चल रहा है। नजर अगर मंजिल पे हो, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि यात्रा तो हम और आप रोज करते हैं, लेकिन अगर यात्रा करने से पहले, शुरू करने से पहले अगर आपको पता हो कि जाना कहाँ है, मंजिल कहाँ है, तब आप रास्ते को ढूंढ लेते हैं, रास्ता तय कर लेते हैं और उस रास्ते पे आपको असंख्य लोग मिलते हैं। न जाने कितने लोग मिलते हैं, न जाने कितनी जगह, कितने स्थान, कितनी फुलवारियाँ मिलती हैं, लेकिन आपका मन उसमें फंसता नहीं है, क्योंकि आपके मन में मंजिल स्पष्ट है। मंजिल है भगवान शिव स्वयं, वो शिव खुद ही मंजिल है। गुरु के रूप में वो हमारा परिमार्जन करते हैं और धीरे धीरे अपने संपूर्ण शिव के रूप में
मिलाने का काम करते हैं। तो जब मंजिल पता हो, रास्ता भी पता हो। एक दिन उपवन में हम लोग बैठ के बात कर रहे थे तो मुझे याद आया कि देखिए, साहब ने कहा कि मंजिल है भगवान शिव स्वयं, रास्ता भी उन्होंने बनाया। क्योंकि आज तक के इतिहास में, हजारों वर्ष के इतिहास में, आज तक इस धरती पे अध्यात्म में शिव तक जाने का कोई रास्ता किसी ने नहीं बनाया था, जिसपे ऐसा रास्ता जिसपे सारे लोग एक साथ चल सकते हो। जाने का तो था, लेकिन कुछ विशेष लोगों के लिए था कि भाई जो शिव के शिष्य हैं, जो शिव के भक्त हैं, वो खुद गए। लेकिन धरती का एक एक आदमी जा सकता है, ऐसा कोई रास्ता आज तक बना ही नहीं। हमारे वरण गुरुराता ने वो रास्ता बनाया, जिसके बारे में अभी मैंने कहा कि उस रास्ते को उन्होंने नाम दिया शिव शिष्यता का राजमार्ग है। कि आज कितने आराम से हम सभी शिव को गुरु मानते हैं और तीनों सूत्रों के बारे में जानते हैं, तो तीनों सूत्र करते हैं और इस राजमार्ग पे आराम से चल रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जहां कोई रास्ता बना हुआ नहीं था, उस रास्ते को बनाने में, एक पतली सी सड़क बनाने में, जो लोग उस सड़क को बनाने का काम करते हैं, उनका शरीर लहूलुहान हो जाता है। पत्थरों से, मिट्टी से, तारकोल से जगह जगह चोट खाता है। लेकिन जब सड़क बन जाती है, सारे लोग उस पर चलने लगते हैं, तब कोई रुक कर उसको सोचता नहीं है कि जिसने ये सड़क बनाई होगी कितने कष्ट से बनाया होगा। आज शिवशक्ति के राजमार्ग पे हम सब चल रहे हैं, लेकिन जिस दिन ये राजमार्ग क्या एक पतली सी सड़क भी नहीं थी अध्यात्म में, तब साहब और दीदी ने मिलकर इस रास्ते को बनाने में अपने मन, प्राण, अपने लहू, अपने दिल की धड़कन, हर चीज को शामिल किया। आज रास्ता बन गया, सबके लिए बन गया, और इस रास्ते पे सारे लोग चल रहे हैं। लेकिन क्या हम लोग को ये याद है कि इस रास्ते पे चलने के लिए, इस रास्ते को बनाने के लिए उन्होंने इस धरती पे कितने कष्ट सहे, अपनों से, परायों से, सबसे। लेकिन साहब ने अपनी अनुभूति को अपनी किताब आओ चले शिव की ओर में लिखा है कि जब जब मेरे जीवन में पीड़ा आई, मेरे गुरु शिव ने सदैव, यानी कि हमेशा, उस पर मरहम लगाने का काम किया, दवा लगाने का काम किया। घाव तो मिले संसार से, लेकिन शिव की दया ने उस पर मरहम लगाया, और ऐसा मरहम लगाया जिसके लिए उन्होंने लिखा कि शायद सबके साथ ऐसा होता है, उनके साथ जो शिव के शिष्य हैं, उनके साथ भी जो शिव के प्रिय है या शिव जिनका प्रिय है, उनके साथ जिनके प्रिय शिव है, उनके साथ जो शिव के प्रिय है। तो उन्होंने जब ये लिखा था तो हम लोगों ने उनसे पूछा कि ये पंक्ति स्पष्ट नहीं हुई कि आप कह रहे हैं कि उनके साथ ऐसा होता है जिनके प्रिय शिव हैं या जो शिव के प्रिय हैं। तो साहब ने उसी समय कहा था कि मैंने जो अपने जीवन की बातों को लिख दिया है, कोई भी आने वाले समय में अगर इसको दिल से पढ़ेगा तो वो समझेगा, लेकिन अगर दिमाग से पढ़ेगा तो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि ये रास्ता तो दिल का है, इसमें दिमाग का क्या काम है। उन्होंने कहा, समझाया कि आज मेरे प्रिय शिव हैं, हमेशा रहेंगे, इसकी गारंटी आप दे सकते हैं, क्योंकि जीवन के आने वाले झंझावात, जीवन में आने वाली घटनाएं आपको ऐसा तोड़ती हैं कि आपको शिव क्या, सब कुछ छूट जाता है, हर चीज मन से उतर जाता है, वो शिव में उतर जाता है। हम सोचते हैं कि बेकार कर दिया इतना समय, शिव ने दिया ही क्या, क्योंकि हम लौकिक कामनाओं से सिर्फ
शिव को जोड़ते हैं। तो आज शिव प्रिय है, कल आपकी प्रियता बदल सकती है। उसी में उन्होंने कहा कि आपके हमारे बीच काफी ऐसे लोग हैं, काफी ऐसे शिष्य हैं जो अपने अपने क्षेत्र में शिव गुरु का काम करते हैं, शिव गुरु की बात करते हैं। वहाँ के स्थानीय लोग को लगता है कि मैंने शिव को तो देखा नहीं, मैंने साहब को तो देखा नहीं, तो मैं जिसको देख रहा हूँ मैं क्यों नहीं उसी को पकड़ लेता हूँ। तो लोग उसको पकड़ लेते हैं। फिर सिलसिला शुरू होता है, भैया प्रणाम, दीदी प्रणाम, ये सिलसिला शुरू होता है। धीरे धीरे अहंकार और सम्मान का भाव ऐसा पकड़ता है कि आप समझ ही नहीं पाते कि आपका मन कब शिव के रास्ते पे चलते चलते कब खड्डों की तरफ चला गया, पता ही नहीं चला। तो साहब ने कहा कि अच्छा बताइए, अगर जीवन की किसी घटना पे, जीवन की किसी ऐसी परिस्थिति में वो व्यक्ति, वो शिव का शेष अगर टूट गया तो स्वाभाविक है उसके साथ जुड़े हुए सारे लोग टूटेंगे। लेकिन अगर कोई शिव को ही पकड़ता है तब क्या होगा? कोई अगर शिव को पकड़ ले तो फिर शिव उसको नहीं छोड़ते और वहाँ कोई भटकाव भी नहीं है। शिव को सम्मान आपका चाहिए भी नहीं, ना सम्मान का की मांग है वहाँ, ना अपमान का भय है, तो हम उसको दे भी क्या सकेंगे। तो उन्होंने कहा कि आज शिव आपके प्रिय है, कल ये प्रियता बदल सकती है, लेकिन अगर आपने ऐसा महादेव महादेव किया है धरती पे, आपने इतना शिव का नाम ले लिया है कि वो शिव ही खोजने लगा कि ये कौन है जो मेरी इतनी बात करता है, उस दिन आप शिव के प्रिय हो जाते हैं। और शिव के प्रिय जब आप हो जाएंगे तो ये प्रियता कभी नहीं बदलती। उन्होंने कहा कि क्या आपने किसी को देखा जो शिव का प्रिय हो? तो हम लोगों ने कहा कि अभी तक तो बस आप ही को देखा है जो शिव का प्रिय है, जिसने हमेशा इस धरती के लोगों को शिव की तरफ से देखा, महादेव की तरफ से देखा। समान दृष्टि, शिव की दृष्टि समान होती है। शिव के दरबार में सब एक जैसा स्थान पाते हैं। शिव के लिए सब प्रिय होते हैं, चाहे वो राक्षस हो, चाहे वो देवता हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पशु हो। तो उस शिव को अपना गुरु बनाने का आह्वान उन्होंने किया और इस रास्ते पे चलते हुए उन्होंने कहा कि आओ चलते हैं शिव की ओर। जो आपका स्लोगन है, हमारा स्लोगन है कि आओ चले शिव की ओर। उन्होंने एक संगोष्ठी में रांची में ये बात उस समय कही जब उन्होंने लोगों से पूछा कि मैं अब जा रहा हूँ। वो रुक गए मंच पे और उन्होंने कहा कि क्या आप लोगों को कुछ कहना है? लोग चुप रहे, किसी ने कुछ कहा नहीं। साहब ने कहा कि आपको कुछ नहीं कहना है, लेकिन मुझको कहना है। और उन्होंने सिर्फ यही पंक्ति कही, आओ चले शिव की ओर। बाद में जब हम लोगों ने पूछा कि आपने ये पंक्ति कही उस समय, तो उन्होंने कहा कि ये कोई उपदेश नहीं है, ये मेरे दिल की आवाज़ है। कहीं सुदूर वन प्रांतरों से आती हुई एक ऐसी आवाज़ जो आपको बुलाती है उस शिव की तरफ। और उन्होंने एक जगह कहा भी है, लिखा भी है कि शिव को मान लीजिए कि एक ऐसा चुंबक है जिसमें हम सब लोहे के टुकड़े के मानंद है और शिव के उस बलात् आकर्षण में, बहुत बड़े आकर्षण में हम सब खींचे चले जा रहे हैं शिव की तरफ। रास्ते में बाधाएं आती हैं, लेकिन उस चुंबक का आकर्षण इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि वो हम सबको खींच लेता है अपनी तरफ। और जब उसकी तरफ आप खींचते हैं तो रास्ते में चाहे लाख बाधाएं आए, चाहे लाख समस्याएं आए, आपका मन उस शिव की तरफ ही चलता है, कहीं और भटकता नहीं है। आइए हम लोग कुछ जिज्ञासाओं पे बात करते हैं, अगर आई हैं तो। आप जानते हैं ये गुरु का मंच है। एक निवेदन और है मेरा, चूँकि साहब के शरीर से जाने के बाद शिव गुरु महोत्सव में, उसके बाद आज पहली बार मैं आ सकी हूँ।
मेरा एक निवेदन है, और ये आज के लिए नहीं है, हमेशा के लिए है। हम शिव शिष्यों को हमेशा याद रखना होगा कि हमारे गुरु कौन है? शिव है। ये रास्ता किसने दिखाया है? साहब भैरवानंद जी ने। ये शिव की शिष्यता, ये संपत्ति हम लोगों को किसने बांटी? आप लोग बोलिए, किसने बांटी? ये 3 सूत्र चलने का जो साधन, जो सहायक क्रिया दिया, वो किसने दिया? तो इस गुरु के मंच से सिर्फ महादेव को और साहब दीदी को ही प्रणाम होना चाहिए। हम लोग चाहे कोई भी आए, कोई भी, लेकिन मेरा निवेदन है कि इस मंच से और किसी को, सबको सामूहिक रूप से प्रणाम कीजिए, अलग से मत करिए, क्योंकि विशेष यहाँ बस एक ही है, वो साहब और वो दीदी जिन्होंने शिव का दर्शन कराया। साहब कहते थे कि दर्शन मेरा यहाँ करता कौन है, क्योंकि मैं तो चाहता हूँ कि मेरा दर्शन कोई करता, लेकिन लोग तो मुझको देखकर चले जाते हैं। एक बार उन्होंने कहा लोगों से कि क्यों आए हैं आप लोग, पैसा भी लग गया, समय भी लग गया, इतना में तो आप इतने पैसे और इतने समय में आप कहीं महादेव का काम कर लेते। तो लोग कहते थे कि जी आपका दर्शन करने आए हैं। उन्होंने कहा कि मेरा दर्शन करता कौन है, क्योंकि मैं जो दर्शन देना चाहता हूँ, जो शिव की शिष्यता का दर्शन कराना चाहता हूँ, उसको करने में कहाँ किसी को इंटरेस्ट है। लोग मुझको देखते हैं और चले जाते हैं प्रणाम करके। तो उन्होंने कहा, हंस के कहा कि क्या मैं हेमा मालिनी हूँ कि मुझको देखकर चले जाते हैं लोग। तो फिर और हम लोगों ने कहा कि आप उससे बहुत ऊपर है, आपकी खूबसूरती रूह महसूस करती है, वो देखा नहीं जा सकता है। वो कहते नहीं हैं कि एक एहसास है, ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई ना आता तो। उनके प्रति हमारा सम्मान, उनके प्रति हमारी कृतज्ञता, ये एक ऐसा एहसास है, एक ऐसा प्रेम है जिसको हम नाम नहीं दे पाते, क्योंकि उनसे बड़ा मित्र कोई नहीं मिला, उनसे बड़ा मार्गदर्शक कोई नहीं मिला, उनके जैसा दिलवाला कोई नहीं मिला। तो शिव की शिष्यता में जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, हम सब अहर्निश उस तरफ चले। आइए जिज्ञासाओं पे कुछ बात करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं इस मंच पे से कोई उपदेश नहीं देता, कोई यहाँ विद्वान नहीं है, और हम लोगों ने शायद किसी ने भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया होगा, लेकिन कहते हैं कि शिव ज्ञान देते हैं, गुरु ज्ञान देते हैं, तो शास्त्र आरेखित होते हैं, शास्त्र लिखे जाते हैं। शिव का ज्ञान मिलने पे कोई उसको लिखता है, तो शास्त्र तो किसी को ज्ञान मिला होगा तो उसने लिखा होगा, और शिव का ज्ञान जो हमारे वर्ण गुरुभ्राता को मिला, उस शिव को ज्ञान को उन्होंने आरेखित तो किया, लेकिन किताब और पन्नों पे नहीं किया, उन्होंने हमारे दिल पे लिख दिया है वो कि शिव मेरे अपने हैं। और ये आरेख किसी भी तूफान, किसी भी मौसम से बदलता नहीं है। आइए हम लोग बात करते हैं।